हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 7 में क्या किया था ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल ऑफ लेक्चर नंबर 7 हम लोग ने क्या पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था स्पेस वेव प्रोपागेशन पढ़ा था। ठीक है, और इस पे हम लोग ने बेसिकली हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, वो हम लोगों का मोर देन कितना था, हम लोगों का 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इससे हम लोगों का जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रहा था तब हम लोग कौन सा प्रोपागेशन यूज़ करेंगे, उस समय हम लोग स्पेस वेव प्रोपागेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक। और इसमें जो हम लोगों का जो लेयर यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन जो भी रहेगा हम लोगों का कहाँ से रहेगा, वो ट्रोपोस्फियर लेयर से रहेगा। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने एक और डिराइव किया था। ठीक है, डिराइव किया था हम लोग ने D इक्वल टू, दैट मीन्स इसको बोला जाता है रेंज बोलो या फिर LOS बोलो। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, 2HR करके हम लोग ने डिराइव किया था। ठीक है, H मतलब हम लोगों का क्या हो जाता है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना, ये हम लोग ने क्या किया था, डिराइव किया था, राइट। और मैंने तुम लोगों को एक डेरिवेशन एज अ होमवर्क दिया है। ठीक है, होमवर्क दिया है, और वो डेरिवेशन भी इजी है। ये तुम लोगों को NCERT में भी डेरिवेशंस मिल जाएगा। ठीक है, वो हम लोगों का क्या होता है, सिंपली बेस्ड अपॉन पाइथागोरस थ्योरेम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरेम लगा दो तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, D इक्वल टू इफ हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना है, तब हम लोगों का जो रेंज या फिर LOS जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, 2HRR। ठीक है, वेर R मतलब क्या होता है हम लोगों का, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, विच इज जनरली टेकन एज 6400 किलोमीटर। ठीक है, HT मतलब क्या होता है हम लोगों को, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और HR मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो टाइप का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, ये A ये B। और ये जो भी हम लोगों का फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, हम लोगों का स्पेस वेव प्रोपागेशन में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला का दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। यहाँ पर हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल से डील करेंगे। ठीक है, अब देखो, अ TV टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 400 मीटर्स। ठीक है, हाइट हम लोगों को कितना दिया है, 400 मीटर्स दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया हम लोगों को, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यदि नहीं भी दिया हो तो तुम लोगों को ये वैल्यू याद रख लेना, जो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर से। अब देखो, सिर्फ हाइट ऑफ द, यहाँ पर हम लोगों का TV टावर दिया है और हम लोगों को क्या दिया है, रेंज दिया है। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। सो हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2HR। ठीक है, तो D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितना दिया हम लोगों को, 400 इंटू यहाँ पर कितना हम लोग का, 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो यहाँ से हम लोगों को जो कवरेज रेंज है ये, ठीक है, ये हम लोग ने पहले ही बोला है, रेंज बोल के बोला है। ठीक है, तो कवरेज रेंज कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 71.55 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 71.55 किलोमीटर। तो बहुत इजीली हम लोगों को यहाँ से कैलकुलेशन मिल गया। देखो, ये हम लोग ने प्रूफ भी किया है
तो यहाँ पर बस क्वेश्चन पढ़ना है कवरेज रेंज। रेंज मतलब हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला D = √2HR। तो यहाँ से हम लोगों को एक टाइप का न्यूमेरिकल मिल गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा टाइप का, द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, दैट मीन्स HT, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज गिवन एज 32 मीटर। ठीक है, एंड that of the height of the receiving antenna, that means height of receiving antenna is given as 50 meter. What should be the maximum distance between the, अब देखो maximum distance मतलब रेंज ही आ गया, between the two antenna for a satisfactory line of sight between them. That means हम लोगों को पता है डिस्टेंस का, जब height of the transmitting antenna and height of the receiving antenna हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला नंबर 2। और R मतलब हम लोगों को जब नहीं भी दिया है तो ये याद कर लेना 6400 किलोमीटर, ये हम लोग का रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकता है D = 2 × 32 × हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, यहां पर दिया है इंटू 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 2 × मैक्सिमम, इसमें गलती क्या करता है, D = √2HR + 2HRR ऐसे करके करता है, ये गलत है। ठीक है, ये तुम लोगों को मैंने प्रूफ करने के लिए एज अ असाइनमेंट भी दिया है। ठीक है, तो ये कर लेना। अब ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 × 6400 × 10⁻³ तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना भी दिया है। तो यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 45.54 × 10⁻³ मीटर। दैट इम्प्लाइज D = कितना मिला हम लोगों को 45.54 किलोमीटर मिल गया। तो यहाँ से हम लोगों को ये दोनों टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विद द फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पहले ये देखिए, इफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज, कितना दिया हम लोगों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज EM is given as 10 volt, modulating M, और modulation index mu is given as 0.2. The carrier frequency, that means FC is given as 7 MHz. Obviously carrier ज़्यादा होना चाहिए, और क्या दिया है, and modulating frequency FM is given as 2.5 kHz. ठीक है, ये भी हम लोगों को दिया है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ये पढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट बेसिक लेक्चर में ही बोला है जब एनालॉग पढ़ा रहा था, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो द हम लोगों का क्या होता है, द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन या फिर लिख लेते हैं इक्वेशन। द इक्वेशन हम लोग ने इसको डिराइव भी किया था एनालॉग इस पे, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ये हम लोगों का नॉट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग ने सॉल्यूशन बोल के एक चीज फाइंड किया था। ठीक है, द सॉल्यूशन और द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर टर्म दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि जो सॉल्यूशन और द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय, ठीक है, क्या इक्वेशन होता है हम लोगों को, ये हम लोगों का E = EC × 1 प्लस, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इंटू साइन ओमेगा MT × साइन ओमेगा CT। ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन होता है। किसके लिए इक्वेशन होता है, ये हम लोगों का इक्वेशन होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ईसी हम लोगों को दिया है क्या, ईसी इज नॉट फाइंड, और क्या है हम लोग का म्यू तो दिया है, चलो म्यू हो गया। और उसके बाद ओमेगा एम एंड ओमेगा सी। ठीक है, ये हम लोगों का एफ सी दिया है, ये हम लोग को एफ एम दिया है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, ई एम डिवाइडेड बाई ई सी। ये हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन में ही पढ़ा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है, जो भी हम लोगों का मैसेज का और कैरियर का रेशियो, हम लोगों को क्या निकालना है, ईसी निकालना है। तो ईसी कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, ई एम डिवाइडेड बाई म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का ई एम दिया है 10 और ये दिया है 0.2। तो यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। ये पार्ट हम लोगों को, ये देखो ईसी भी मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है ये देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ओमेगा एम मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 पाई इंटू एफ एम कितना दिया हम लोग को, 2.5 किलो हर्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को जो ये वाला पार्ट रहेगा किसका, ये वाला। ठीक है, ओमेगा एम हम लोगों को पता है, एंगुलर जो भी है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। तो इसमें कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 पाई इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये वाला कैलकुलेशन करो, ये हम लोगों का आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻, ये हम लोगों का रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ओमेगा सी, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हम लोग ने फाइंड कर लिया है, ये वाला भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। तो यहाँ से ओमेगा सी क्या होता है, 2 पाई एफ सी। तो 2 पाई इंटू एफ सी मतलब कितना दिया हम लोगों को, यहाँ पर दिया है 7 मेगा हर्ज। ठीक है, मेगा हर्ज, दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 7 14 पाई इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। तो ये पार्ट भी हम लोगों का हो गया। सो अब हम लोग फाइनली इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सिंपल इक्वेशन भी हम लोगों को मिल जाएगा। ईसी फाइंड कर लिया है, कितना है हम लोग का, 50। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को 51 प्लस ब्रैकेट में क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है हम लोगों का, 0.2 साइन। ठीक है, ये हो गया साइन ओमेगा एम ऑफ टी। ओमेगा एम कितना दिया हम लोगों को यहाँ पर, ये देखो ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये देखो 5 पाई इंटू 10⁻3 ये हो गया। ठीक है, अब ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर टी भी है तो ये भी लगा देना। तो साइन ओमेगा एम टी भी हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा हम लोगों का, साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी मतलब कितना आता है, 14 पाई इंटू 10⁻6। ठीक है, और क्या है हम लोग का टी। सो दिस इज द क्या है हम लोग का, इक्वेशन फॉर किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये पार्ट का भी क्वेश्चन हो गया। और एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। अब क्या बोला गया है, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है, इज 81 मीटर टॉल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हम लोगों का एच टी है वो 81 मीटर है। ठीक है, हाउ मच सर्विस इट कैन कवर इफ द रिसीविंग एंटीना इज एट द ग्राउंड लेवल। दैट मीन्स एच आर हम लोगों को 0 दिया है। दैट मीन्स हाइट ऑफ रिसीविंग कितना दिया है, 0।
तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है पहले डी, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया बोला है तो एरिया का फॉर्मूला में निकालेंगे। तो यहाँ पर D इक्वल टू हम लोगों को क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2HTR प्लस अंडर रूट ऑफ 2HRR, ठीक है। R तो हम लोगों को पता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो D इक्वल टू 2 इंटू 81 इंटू यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये 6400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो D हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 मीटर। ये हम लोगों को क्या मिला, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल विदिन विच द नॉट रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये वाला हम लोगों का जो हम लोग ये कैलकुलेट किए, क्योंकि हम लोग को रेडियस ऑफ द अर्थ तो पता है 6400 किलोमीटर, एंड हम लोगों को हाइट ऑफ जो भी रिसीविंग का वो 0 दिया है, एंड हाइट ऑफ हम लोगों को ट्रांसमिशन का दिया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जो ये रेंज रहेगा, रेंज किसके बराबर रहेगा, जो भी हम लोग का रेडियस ऑफ द सर्कल विद इन द, ठीक है, ट्रांसमिशन within the transmission can be observed, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहां से हम लोग सिंपल से फाइंड कर सकते हैं एरिया। सो एरिया इन विच ट्रांसमिशन कैन बी व्यूड। अब एरिया हम लोगों का जिसके वजह से ट्रांसमिशन इजीली व्यू हो जाएगा, ये हम लोगों को देखना है। ए मतलब कितना होता है, पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है, क्योंकि ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो भी हम लोग का ट्रांसमिशन हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू, ये हम लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो पाई इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब कितना हम लोग ने निकाला है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो एरिया हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.21, यहाँ पर मीटर का क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, क्योंकि डी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 3.217 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू लिख लेना 3.14, ये कैलकुलेशन करके लिखा, ये हम लोगों को मिला, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे तो 3.217 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी ठीक है। अब देखो ये इसको हम लोगों को सिंपल है, ठीक है, ये जो हम लोगों का, ये हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को जो पता है, ये जो भी हम लोग का एरिया इंटरसेप्ट करेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, ये हम लोगों को बहुत इजीली क्या मिल गया, सर्विस एरिया मिल गया, सर्विस एरिया, ठीक है। तो ये हम लोगों का याद रख लेना, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि ये भी हम लोगों का एनसीईआरटी, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग इजीली कर लेगा, वो मैं करा चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखना है, ठीक है। अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव। देखो ये हम लोगों का ऑब्वियसली, ये देखते हैं ये वाला कलर से, ओह ज़्यादा हो रहा है, ये हम लोग इस दूसरा से देखते हैं, ये हम लोगों का, ओके फाइन, ये हम लोगों का कैसा है, ये वाला हम लोगों का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर है, राइट, ये वाला। तो इससे इसके लिए अब यहाँ पर एक सेकंड, अब देखो स्क्वायर वेव, ये तो हम लोगों को पता है, ये वाला स्क्वायर वेव हो गया, ठीक है। एंड द कैरियर वेव इज गिवन बाय ct इक्वल टू 2 sin 8 pi t इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। अब हम लोगों को क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, स्केच द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म
ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये हम लोगों का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या दिया है, ct दिया है हम लोगों को, कितना दिया है 2 sin 8 पाई t दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को पता है टाइम पीरियड जो t होता है वो क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, क्योंकि c ऑफ t लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग EC साइन ओमेगा ct लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ओमेगा c कितना आ रहा है हम लोगों का, क्योंकि t मतलब हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ द कैरियर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा c ये दोनों इक्वेशन को, दिस इज बेसिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये फॉर्मूला से ये दोनों कंपेयर करने के बाद हम लोगों को क्या क्या मिला, कंपेयरिंग। ठीक है, ये a लिख दो, ये b लिख दो। ठीक है, ओमेगा c कितना आ रहा है 8 पाई आ रहा है, एंड EC जो आ रहा है वो हम लोग का 2 आ रहा है। ठीक है, कंपेयर करके मिल गया। अब देखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा c का वैल्यू कितना है 8 पाई, तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, ये देखते हैं। ठीक है, पाई पाई गेट कैंसल, 2 1 2 2 2 4, 1/4 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.25 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का टाइम पीरियड निकाल लिया। ठीक है, ये और एम्पलीट्यूड भी हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ से हम लोगों को दिस इज आवर, ये हम लोगों का जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज आवर क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा ये देखते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों को देख लेते हैं क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरा प्लेस में, ठीक है, ये हम लोग ने फर्स्ट में कैरियर के लिए कर लिया, ये हम लोग ने कैरियर के लिए कर लिया। अब हम लोगों को किसके लिए करना पड़ेगा, मैसेज या फिर मॉड्यूलेटिंग वेव के लिए। ठीक है, मैसेज सिग्नल के लिए। तो यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोला जाता है इसको, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है स्क्वायर है ऑफ पीरियड 1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया हम लोगों को EM इक्वल टू ±1 वोल्ट। ठीक है, देखते हैं ये दिया है कि नहीं। ये देखो एम्पलीट्यूड जो है 1 से लेके +1 से लेके -1। ठीक है, ये पार्ट देखो +1 से लेके -1, ये हम लोगों का ऊपर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये यही पार्ट हम लोग ने यहाँ पर रिपीट किया। एम्पलीट्यूड जो रहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ठीक है, ये कितना है हम लोग का +-1 दिया है, +-1। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, ये पार्ट हो गया। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर हुआ, दैट मस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। यही पार्ट यहाँ पर देखा जाए तो ये भी हम लोग का टाइम पीरियड रहेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 सेकेंड होगा। किसके लिए, ये किसके लिए है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए, राइट। तो यहां से तो यहां से हम लोगों को 2 पार्ट मिल गया। जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 1 सेकेंड दिया था और ये हम लोगों को दे दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाता है हम लोगों को, ई मैक्स हो जाता है हम लोगों का EC + EM। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ। EC हम लोगों का प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि प्लस में भी जाएगा माइनस में भी जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ये देखो ये हम लोगों का 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस और इसका कितना है हम लोग का 1,
तो कितना हो जाएगा हम लोग का ±3 वोल्ट। किसके लिए रहेगा हम लोगों को, ये पार्ट रहेगा मैक्सिमम के लिए। अब मिनिमम के लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। ई मिनिमम, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। ये जैसे प्लस माइनस इस पे वेरी कर रहा है, तो ई इक्वल टू ई सी प्लस ई एम, ये हम लोग का प्लस माइनस में वेरी कर रहा है। तो सिमिलरली हम लोगों का जो मिनिमम रहेगा, बस ये प्लस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ई सी माइनस ई एम। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वेव फॉर्म में भी रहेगा और नेगेटिव वेव फॉर्म में रहेगा। ये अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कैसे होता है। ±2 - 1 दैट इज इक्वल टू ±1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। फर्स्ट में ये देखो, जब हम लोग ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, ठीक है, जो हम लोगों का वेव फॉर्म आया था ऐसे करके आया था, राइट। ये देख लेते हैं, जो वेव फॉर्म आया था ऐसे करके, ये हम लोगों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का था कि नहीं, ऐसे करके ये हम लोग ने ऐसे करके यहाँ पर सिंपल ये वाला पार्ट, ये हम लोगों का था, राइट। ये हम लोग ने, और ये वाला हम लोगों का जो रहता है ये ई मैक्स पोजिशन रहता है, ठीक है। तो ई सी प्लस ई एम, लेकिन यही वाला हम लोगों का नीचे में भी रहेगा, तो ई मैक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस ई सी प्लस ई एम। और ये वाला हम लोगों का जो पोर्शन होता है ये नीचे वाला, ठीक है, ये हम लोगों का होता है ई मिनिमम। ये क्या होता है हम लोग का माइनस ई सी माइनस ई एम। ये हम लोग का ऊपर में तो प्लस, और ये वाला हम लोगों का क्या होता है, ई मिनिमम हम लोगों का हो जाता है माइनस ई सी माइनस ई एम, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा है। ये हम लोग ने पहले ही डील कर लिया था, किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ठीक है। अब हम लोगों को फाइनल जो डायग्राम है, ठीक है, ये दिस इज आवर, ये हम लोग ने प्रीवियसली लर्नड, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका ये देखो, स्केच द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। ये हम लोगों का सिंपल वाला है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को प्लॉट करना है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, ये देखो, ये हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला हम लोगों का ऐसे करके ई लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं, ये वाला रुक सका, इसको हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। ये हम लोगों का 0, ठीक है, ये हम लोगों का 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 तक गया, 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं। ये देखो स्टार्टिंग है, ठीक है, वो तो 0 से ही रहेगा हम लोगों का, क्योंकि कैरियर का रिलेटेड से स्टार्ट रहेगा। तो ये हम लोगों का मैक्सिमम जो जाएगा, ये हम लोगों का ए से करके यहाँ से 3 तक गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है कि नहीं, वो भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हम लोगों का कितना तक रहेगा, दिस विल बी, अभी मैं लास्ट में बना देता हूँ, पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का ऐसे करके रहेगा, फॉर पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ पहले, ये हम लोगों का ऐसा करके आ गया, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी में ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हम लोगों को नेगेटिव में ये वाला पार्ट का कितना में था हम लोगों का, 1 से -1। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, ओके। ये वाला पार्ट हम लोगों का 3 से -3 तक गया, लेकिन मिनिमम हम लोगों का कितना जाएगा, 1 से ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर से 3 से
फिर ये 3 में ही गया, फिर उसके बाद हम लोगों का ये वाला कितना में आ गया 1 से ये, ठीक है, ये वाला 1 में ही रहेगा, ये वाला, ये मिनिमम का, ओ ये वाला याद रखना, ठीक है। ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का 1 -1, ये हम लोगों का +1, ये हम लोगों का +3, ये हम लोगों का -3, और ये जो हो गया दिस इज द स्केच फॉर एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे ये हम लोग एक्चुअल में हम लोग जो कर रहे थे वही पार्ट यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्केच कर लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया, तो ये हम लोग का इक्वेशन का फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जो ये टाइम पीरियड था, ये चीज़ याद रख लेना, जो ये टाइम पीरियड था ये वाला पार्ट, ये हम लोगों का कितना सेकेंड में रहेगा, एवरी 0.2 ऐसे करके लिख देना, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ऐसे करके हम लोगों को जाते रहेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग ऐसे करके ये बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0.2 में रहेगा, ये हम लोग का 0.4, ये 0.2, 0.4, पॉइंट ये वाला, एक सेकंड ना, तुम लोगों को क्लियरिटी मिले। ये देखो, ये वाला पार्ट में कंफ्यूज मत होना। ये हम लोगों का 0.2 के लिए हो गया, ये हम लोगों का कितना के लिए होगा 0.4, 0.6, 0.8, 1, क्योंकि जो टी हो रहा है वो 1 सेकेंड में वो होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, ये वाला पार्ट पूरा देख लो, ये वाला पार्ट ऐसे ही करके रिपीट हो रहा है, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 1। तो ये हम लोग ने ये पहले ही कर लिया था, ठीक है। जो यहाँ पर जो टाइम पीरियड था ये 1 सेकेंड में रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो वही हम लोगों का इक्वेशन यहाँ पर ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों का एक पार्ट और बचता है, क्या बताए, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब क्या हो गया, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का तो मैक्सिमम कितना है हम लोगों का, हम लोग ने कैलकुलेट किया था, कितना था 3 माइनस मिनिमम 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियसली टॉट। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल क्या होगा, रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसको एक बार पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।